ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांति भवति। जमाई साहब, क्या नाम सोचा है छोरे का? दादाजी हमने तो बहुत सारे नाम सोचे दादाजी। हाँ, और लिस्ट भी बनाई है। दादाजी, अब जब घर के बड़े बुजुर्गों ने ही नाम सोच लिया है तो फिर हम लोग नाम कैसे सोच सकते हैं? हाँ, वैसे बताइए जरा क्या क्या नाम सोचे हैं आप लोगों ने? ऋतिक रोशन, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सलमान खान। वैसे एक बात बहुत अच्छी है कि बच्चों ने नाम के साथ सरनेम भी सोच के आए हैं। लेकिन क्या है ना बच्चों, मैं अपने बेटे का नामकरण कर रहा हूँ, किसी टीवी या फिल्म स्टार का नहीं। हाँ पंडित जी, आप सुझाइए ना कोई अच्छा सा नाम। हाँ, सभी ग्रह नक्षत्रों की गणना और योग के अनुसार इस बालक की जो ये कुंडली बनी है उसके अनुसार इसका नाम धनाढ्य कुमार है। व्हाट कुमार? धनाढ्य मतलब धनवान। गॉश प्लीज, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है। हाँ, बच्चे का मजाक थोड़ा ना उड़वाना है स्कूल में। कुंडली के हिसाब से ऐसे ही नाम निकलते हैं। हमारी रश्मि का क्या निकला था पता है? राम प्यारी। भाभी माँ कुछ भी। हाँ, कोई बात नहीं रश्मि, मेरा आया था करमचंद। पंडित जी आप ही पहला अक्षर बता दीजिए, उसी हिसाब से हम नाम सोच लेंगे। जी, आ, का और ई, इन अक्षरों के जो नाम सही आप लोगों को लग रहे हैं वो रख लीजिए। अक्षय, अमित। एक मिनट, आप सब लोग शांत हो जाइए। मुझे आप सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। आप सब लोग एक नाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा पोता इस घर में कितनी खुशियां पाएगा। माँ, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो चुप रहे, तुझे मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। अनमोल। बहुत ही सुंदर नाम है समधी जी, ये मेरे लिए सचमुच अनमोल है। इससे सुंदर नाम तो हो ही नहीं सकता। हम यही नाम रखेंगे, अनमोल। बहुत ही प्यारा नाम है। अब बच्चा है भी तो अनमोल, इतना इंतजार कराने के बाद जो आया है। कमाल की बात तो ये है कि पहली बार में रुक्मिणी बहन को पसंद आ गया। अरे वाह माँ, ये तो सच में ऐतिहासिक घटना है। मुझे ना अब दुख हो रहा है कि हमें ये देखने के लिए वहाँ मौजूद होना चाहिए था। बात तो बिल्कुल सही है माँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि अक्षा के यहाँ पर इतना खास मौका था और हम सभी नहीं थे वहाँ पर। कोई बात नहीं बेटा, ये जीवन है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी प्यार है तो कभी तकरार। वो तो सही है माँ, लेकिन आज एक छोटी सी तकरार बरसों के प्यार पर भारी पड़ गई। हेलो, हाँ जी। लेकिन ऐसे कैसे? हमने भेजा था। हाँ, व्हाट? भैया दी, आप प्लीज साइड में आएंगे? क्या हुआ नमन, कोई प्रॉब्लम है? जी भैया, वो राजसी ज्वेलर्स वाली डील याद है आपको, जिसका तुम और अक्षरा काम देख रहे हैं ना? उन्हीं का फोन था। उन लोगों ने डील कैंसिल कर दी। कैंसिल? क्यों? वो एक्चुअली उन्हें डील के पेपर्स अभी तक नहीं मिले और उन्हें लगता है कि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है।
पर क्यों नहीं मिले? मतलब भेजे थे हमने। नहीं दी, आप भूल गई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? तुमने भी याद नहीं दिलाया मुझे। भाभी ये अच्छा है, काम आपका और याद नमन रखे। करिश्मा प्लीज यू स्टे आउट ऑफ दिस। व्हाई नमन? ये फैमिली मैटर है इसलिए। I mean, मुझसे एक छोटी सी गलती क्या हुई, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। और भाभी से जो गलती हुई उसका क्या? उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। भाभी आपने ही कहा था ना, जहाँ काम करते उसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। तो अब क्या हुआ भाभी? बट यू नो व्हाट, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका तो फैमिली बिजनेस है ना। आपको कोई कुछ क्यों कहेगा भाभी? इस घर में सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। क्यों भैया? अक्षरा, मैं एक बार क्लाइंट से बात कर लेता हूं। नहीं नैतिक, आप बात मत कीजिए। अगर गलती मुझसे हुई है तो सुधारनी भी मुझे ही चाहिए। मैं बात करती हूँ। जी उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो एडवांस चेक भी रोक दिया। हे भगवान, ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। जी दी। पर जहाँ तक मुझे याद है ना, मैंने सारे पेपर्स चेक करके अच्छे से स्कैन करके मेल किए थे और इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो अप किया था, मॉनिटर किया था। फिर उन्हें क्यों नहीं मिले पेपर्स? अक्षरा, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। मुझे क्लाइंट से एक बार बात करने दीजिए आप। नहीं नैतिक, मैंने आपसे कहा ना, जब तक हम एक बार खुद सब कुछ पक्का ना कर लेना अपनी तरफ से, तब तक बात नहीं करनी चाहिए। एक बार सब देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैंने सेंड फोल्डर्स चेक किए, उसमें कोई मेल नहीं है। हे भगवान, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? आज तक नहीं हुई है। इट्स ओके भाभी, लाइफ में हर चीज कभी ना कभी पहली बार होती है। अब क्या होगा नैतिक? डील भी खराब हो गई और नाम भी खराब होगा। ये आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं फिर से उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कोई तो सोल्यूशन निकलेगा। हाँ, मैं भी देखती हूँ। ठीक है। बड़ी माँ, ये हलवा किस खुशी में? आज कुछ खास है क्या? आज नंदिनी बिटिया के बच्चे का नामकरण है ना, उसी खुशी में हमने बनाया है। खुशी में शामिल नहीं हुए तो क्या हुआ, खुशियाँ मना तो सकते हैं ना। जा नहीं पाए लेकिन मन तो वहीं लगा हुआ है ना। इतना मन था तो हो आती ना शौर्य की माँ। काम की वजह से अगर रिश्तों का नुकसान होगा तो ये सौदा हमेशा घाटे का ही होगा। हाँ भाभी, दादा ठीक कह रहे हैं। आप ऐसे मन मार के मत बैठिए। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। मैं समझ सकती हूँ, ये कहना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हो आइए ना फिर। नहीं देवर जी, जब जाएंगे साथ जाएंगे। तब तक यहीं पर खुशी मना लेते हैं। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए अनमोल के नामकरण की खुशी में। ये लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो गया इसे? जब देखो तब इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ये चार्जर किधर है? हो जाओ, चार्जर भी ना। नैतिक, आपसे कितनी बार कहा मैंने, या तो मुझे एक नया चार्जर दिला दीजिए या तो फिर नया लैपटॉप ही ले दीजिए ना। अब मैं क्या करूं, कहां से अपनी फाइल देखूं? जब तक नहीं देखूंगी तब तक क्लाइंट से बात भी नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अक्षर, गैस पे रखे दूध तक को आप भूलती नहीं, तो इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो सकती है? क्या मैं आपको जानता नहीं? आप अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर हैं। अगर कोई आकर मुझसे कह भी देना कि आपसे गलती हुई है, तब भी मैं नहीं मानूंगा। मैं भी इंसान हूँ नैतिक, मुझसे भी गलती हो सकती है। समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इस गलती के लिए ना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अक्षरा, उतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई है और अभी तक ये साबित कहाँ हुआ है कि आपसे गलती हुई थी? खुद को दोष देना आप बंद कीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना दुखी हो रही हैं। आपको पता है ऐसा करने से आपकी और छोटू बेबी की सेहत पे कितना गलत असर पड़ सकता है। छोटी सी गलती नहीं है नैतिक, इस गलती से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हो जाने दीजिए।
मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ नहीं है इस दुनिया में, और ना ही ये डील। और रही बात क्लाइंट की अक्षरा, तो जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं खुद उनसे एक बार बात करूंगा। नहीं नहीं नैतिक, गलती तो हुई है, नहीं तो क्लाइंट इतनी बड़ी डील कैंसिल नहीं करता। अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसे मानकर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो काम भी छूटते जाएंगे और लोग भी। किस किस चीज के लिए आपकी तारीफ करूं अक्षर? जितना भी आपको जानने लगता हूं ना, उतना ही और प्यार करने लगता हूं। अब शांत मन से ना ध्यान लगाकर देखिए कि गलती कहां हुई है। अक्षरा कहाँ चली गई है? नैतिक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देवयानी, नमन कुछ परेशान सा नहीं लग रहा है, देख। हाँ, लग तो रहा है। जाने क्या बात हो गई है? शायद ऑफिस की कोई बात होगी। भाभी माँ, कहीं नमन ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? इस बार गलती नमन की नहीं, अक्षरा भाभी की है। बहू ने? जी भाभी माँ, सबको यही लगता है ना कि अक्षरा भाभी कभी कोई गड़बड़ नहीं कर सकती, पर इस बार गलती उन्हीं की है। वो बात अलग है, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना कोई नौकरी से निकालेगा। अक्षरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। बच्चे की मामी है तो कोई जिम्मेदारियां भी उठाए ना, बच्चे के नामकरण की रीत की। आंटी जी वो बस अभी आती होंगी। एक्चुअली क्या है ना, कुछ जरूरी काम आ गया था जिसे छोड़ के वो आ नहीं सकती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैनेजर साहब, अगर हमने मेल्स भेजे थे तो उन तक पहुंचे क्यों नहीं? मैं भी यही सोच रहा हूँ मैम। सोचिए मत, कुछ कीजिए, पता लगाइए कि ये कैसे हुआ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हमारी तरफ से सब कुछ ओके। आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, हो सकता है कि उनके स्टाफ की तरफ से कोई गलती हुई हो। मैं बात करके देखता हूँ नैतिक जी। प्लीज प्लीज, थैंक यू। एजेंट से बात तो हो गई, कहा है उससे कि एक बार बात कर ले, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। हाँ मैं सच कहती हूँ, गांव में मैं सबसे बहादुर लड़की हुआ करती थी। पर दादी अब तो बहुत डरती हो अभी। अभी से नहीं, जब से मैं छोटा था ना तब से ही डरती हैं। नहीं होता है वो ऐसा धीरे धीरे। भाभी क्या हुआ? मैटर सॉर्ट हो गया? नहीं, पर हो जाएगा। ओह रियली? आपकी क्लाइंट से बात हो गई? भाभी आपको कितना फील हो रहा होगा ना, आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सच कहूं करिश्मा, तो सिर्फ बुरा लगने से कुछ नहीं होगा ना। अगर इंसान से गलती हुई है तो उसे सुधारने की हर कोशिश करनी चाहिए। गलती ना मानकर, उसे ना सुधार कर, वो उससे भी बड़ी गलती बन जाती। इंसान सुधारेगा भी तब ना अपनी गलती, जब उसे मौका दिया जाएगा। अगर आपको नौकरी से ही निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? करने को तो करिश्मा इंसान क्या नहीं कर सकता है। और सच कहूं तो कोई रास्ता हो ना हो, लेकिन सॉरी बोलकर हमेशा के लिए बात को खत्म करने का रास्ता हमेशा रहता है। बहू जी, वो खिलौना कहाँ है जो उस दिन लाए थे नंदिनी के बच्चे के लिए? आप ही के कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतनी बड़ी गलती के बाद भी मुझे ज्ञान दे रही है अब तक। अरे बेटा, ये काम भी अभी तक अधूरा है। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास पहले से बहुत काम है, क्यों नहीं तुम जल्दी से जल्दी करिश्मा के बदले किसी दूसरे को रख लेते? जी बाबूजी, रख तो लूं, पर कोई ऐसा मिले तब ना। वैसे दादा, करिश्मा की जब तक शादी नहीं हुई थी वो अपने काम में बहुत अच्छी थी। इतनी गैर जिम्मेदार हो गई थी, अचानक मैं खुद हैरान हो गया था। इतनी समझदार लड़की। और बेटा, अगर वो समझदार होती तो ऐसी गलती नहीं करती। शुरू में जब वो आई थी तो उसको काम का बहुत शौक था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया। आपकी प्रतिभा से ज्यादा जरूरी होती है काम के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी और सबसे ज्यादा व्यवहार, जो आपको सबसे अलग रखता है।
और ये बात हर कोई समझे तब ना। रश्मि, गायू कहाँ है? भाभी माँ, वो गिरिजा के साथ बाहर है। रमा बहन, कुछ दिन और रुक जाती, ऐसी भी क्या जल्दी? अरे भाभी माँ, अपनी बेटी के मायके में और कोई कितने दिन रुकेगा? सच पूछे तो भाभी माँ, यहाँ बहुत मजा आया, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। हम सोच रहे थे कि कल से रश्मि को ऑफिस का सारा काम समझाना शुरू कर दे, क्योंकि अब इसी को तो सब कुछ संभालना है ना। रश्मि, नए काम की बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट रश्मि। आंटी आप देखिएगा, रश्मि सब कुछ ना अच्छे से संभाल लेगी। सब कुछ अपने तो घर से सीखा है दादा। आपके पीछे भाभी ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला कि वो सबके लिए एक मिसाल बन गई। मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत भी उनकी तरह कुछ कर लूँ तो संतोष होगा। तुम्हारी इस कोशिश में हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं रश्मि। जी दीदी, आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए आप हमें कॉल कर सकती हैं। थैंक्स। बहुत हिम्मत बढ़ती है ये सोच के कि कोई आपके साथ है। हम सब हमेशा आपके साथ हैं दीदी। ये कोई कहने की जरूरत नहीं बेटा, आज की तारीख में अगर किसी पे भरोसा है तो बस यही एक परिवार है। थैंक यू वेरी मच मदद के लिए। रश्मि बेटा, जिस तरह तुमने रसोई और बच्चे की ट्रेनिंग अपनी भाभी से ली है, अगर बिजनेस में भी कुछ हेल्प चाहिए तो पूछ लो, क्योंकि उसकी तरह घर और दफ्तर हमारे खानदान में कोई बैलेंस नहीं कर पाता। अच्छा, देते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ, हम लोग भी कल निकल जाएंगे। सुबह सुबह नंदिनी के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है। अब डॉक्टर तो दिन भर रहते हैं ना, तो सुबह सुबह जाने का क्या मतलब है? इतनी ठंडी में नहा के वो। माँ, आप घर पहुंच के नहा लीजिएगा, लेकिन जाएंगे तो हम सुबह ही। ऐसी भी क्या जल्दी है जमाई साहब, थोड़े दिन और रुक जाइए ना। हाँ फूफा जी, अभी मुझे छोटू बेबी के साथ थोड़ी देर और खेलना है। प्लीज आप रुक जाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जमाई साहब, देखिए ना नक्श भी कितनी जिद कर रहा है, रुक जाइए ना। हाँ, अब जाना तो है ही, लेकिन आप सब लोग कह रहे हैं ना तो रुक जाते हैं। अब सब लोगों का दिल थोड़ी ना तोड़ सकते हैं, क्यों मोहित? राजवन्ना, समधन जी ने बम्बई भेज दे फिल्म में काम करने के लिए। ये नाटक करे है। क्या हुआ समधी जी? नहीं कुछ नहीं। आप विराजी, हम कुछ काम निपटा लेते। आइए दादा जी, चल चल। भाभी, क्या इमेज बनाई है आपने अपनी। वाकई में जब आप गलती भी करती है ना, तो कोई ये नहीं मानेगा कि गलती आपसे हुई है। वेरी इंप्रेसिव भाभी। एक्चुअली सब लोग सही कहते हैं, मुझे सचमुच आपसे कुछ सीखना चाहिए। नमन, करिश्मा को प्लीज थोड़ा सा समझाओ, सोच समझ के बोला करें। कभी कभी नक्श और इसमें ना मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है। मुकुंद जी, हमने अच्छे से चेक कर लिया है। हमने आपको सारे डिजाइन्स भेजे हैं। भेजे होते तो हमें मिलते क्यों नहीं मिसेस सिंघानी? आप एक काम कीजिए, आप एक बार अपने स्टाफ से फिर से पूछिए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती हमसे नहीं हो सकती है, आज तक कभी नहीं हुई है। लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए बात हमारे स्टाफ पे मत डालिए। इन लोगों से भी कभी इस तरह की गलती नहीं हुई। आप अपनी तरफ से चेक कीजिए। मुकुंद जी, क्या हुआ अक्षर? कुछ पता चला कि गड़बड़ कहाँ हुई है? पता नहीं नैतिक, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे लैपटॉप में तो सारी फाइल्स हैं, रीना के सेंड फोल्डर्स में भी सारे मेल्स हैं। मेरा आईडी उस दिन काम नहीं कर रहा था, इसलिए रीना के आईडी से भेजा था सब। पर मुकुंद जी तो कह रहे हैं कि उन्हें कोई डिजाइन ही नहीं मिला। कोई बात नहीं अक्षर, ज्यादा मत सोचिए, आप सो जाइए, कपड़े चेंज कर लीजिए, सुबह देखते हैं। आपको लगता है मुझे इतनी टेंशन में नींद आएगी नैतिक? ना सोने से अगर किसी प्रॉब्लम का हल निकल सकता अक्षर, तो मैं आपको सोने के लिए क्यों कहता?
और फिर आप ही तो कहती हैं कि हर सुबह अपने साथ ना एक नई उम्मीद लेकर आती है। हो सकता है कल सुबह भी कुछ ऐसा ही हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।